मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10 का संस्कृत पढ़ेंगे और जो हम लोग का जो पाठ होगा वह पाठ क्रमवीर कथा से लिया गया है और हम लोग क्रमवीर कथा के बारे में पढ़ेंगे और क्रमवीर कथा के बारे में जानेंगे। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस क्रमवीर पाठ को ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश और प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों को अच्छे बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोगों को न हो। अगर जो मेरे विद्यार्थी चाहे जो सब नए विद्यार्थी हैं वे नहीं जानते हैं कि जो हम लोग का पढ़ाई है वह शुरू हो गया है, तो उन लोगों को मैसेज कर देना कि ताकि वो लोग भी जान जाएं कि जो हम लोग का पढ़ाई है वह शुरू हो गया है। ऑनलाइन व्यवस्था और जो विद्यार्थी अगर नए हों चाहे जो मेरे वीडियो को देखते हों तो ये लोग मेरे इस चैनल को, जब मेरे चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आप लोगों को, अपने विद्यार्थियों को मैं आज जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ वह पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है कि जो आप लोग सुनिएगा तो आप लोगों को इस पाठ से बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। क्योंकि यह जो पाठ है तो इस पाठ का नाम है क्रमवीर कथा। आप लोगों को मैं क्रमवीर कथा के बारे में अच्छे ढंग से, बेहतर रूप से समझाने का प्रयास करूंगा कि ताकि आप लोगों को क्रमवीर पाठ के बारे में मैं ऐसा जानकारी दूं, ऐसा बताऊं कि ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, आप लोग किसी भी बिहार बोर्ड के पेपर को आप लोग उठा कर देखिए तो उसमें क्रमवीर पाठ से यह क्वेश्चन अवश्य एक दो क्वेश्चन पूछ देता है कि समरी लिखने के लिए कि क्रमवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मैं आप लोगों को क्रमवीर पाठ के बारे में बताऊंगा और जो हम लोग का जो आज का जो टॉपिक होगा तो वह क्रमवीर कथा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोग का पाठ रहेगा क्रमवीर कथा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और क्लास हम लोग 10 का संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत आप लोगों को मैं जितना सब ये वीडियो भेजूंगा कहानी का, टोटल सारांश के रूप में भेजूंगा कि ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। मेरे विद्यार्थियों, करमवीर किससे कहा जाता है? मैं आप लोगों को करमवीर के बारे में बता देता हूं कि करमवीर किससे कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम करता है, मेहनत करता है लगन के साथ, वही व्यक्ति
कर्मवीर होता है। आप लोग पहले इस पाठ को गौर से सुनिए और समझिए कि यह पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा, एक लड़का क्या करता है, कौन सा कर्म करता है कि वो कर्मवीर बन जाता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को बताता हूं कि इस संसार में हर कोई इंसान महान नहीं होता है, हर कोई व्यक्ति कर्मवीर नहीं होता है, क्योंकि वैसा वह कर्म करता है तब वह कर्मवीर बनता है। कहा जाता है कि जो कर्मवीर होते हैं, कर्मरत होते हैं, वे सिर्फ अपना कर्म करते हैं, वे फल की चिंता कभी नहीं करते हैं। क्योंकि कर्मरत का मतलब यही होता है कि सिर्फ अपना कर्म पर ध्यान दे, वह फल पर ध्यान न दे। क्योंकि सिर्फ उसको अपने फल की चिंता को छोड़कर उसे सिर्फ कर्म करनी चाहिए, क्योंकि संसार में कर्म ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अपना कर्म करता है, जैसा कर्म करता है, ठीक उसी कर्म के अनुसार उस व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि कर्मवीर वही बनता है कि जो व्यक्ति रात दिन लगन के साथ एक समान रूप से रहकर वह अपना मेहनत करता है, वही कर्मवीर बनता है और उसी को कर्मवीर कहा जाता है। मेरे विद्यार्थियों, जिस विद्यार्थी के अंदर उमंग, साहस, उत्साह हो, वही व्यक्ति अपना कर्म कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि विद्यार्थियों के जीवन काल में संग्राम है, या कोई व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, इस संसार में अपना नाम कमाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को बहुत दुर्गम से दुर्गम मार्ग, कठिन मार्ग का अनुसरण करना होगा और उसे हर विपत्ति को सहना होगा, तब उसे आगे बढ़ना होगा, तब तो वह कर्मवीर बन सकता है और कुछ योग्य इंसान बन सकता है। क्योंकि संसार में कुछ पाने से पहले बहुत कुछ मनुष्य खो देता है, तब वह कुछ प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को कर्मवीर के बारे में बता रहा हूँ। कहा जाता है कि कर्मवीर वह दुख सुख में एक समान रहता है और वह परिश्रमी होता है, मेहनत करता है, उसके अंदर उत्साह, उमंग, अपरंपार सब भरा होता है, तब वह अपना कर्म करता है, मेहनत करता है, तो वह कर्मवीर बनता है। कहा जाता है कि कर्मवीर वही बनता है कि वह भूकंप, आंधी, तूफान इत्यादि किसी भी आपदा प्रबंधों से वह घबराता नहीं है और उसमें वह अपार साहस भरे हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, वही कर्मवीर होता है और उसी को कर्मवीर कहा जाता है। क्योंकि वह हमेशा चलता रहता है, वह रात दिन परिश्रम करता रहता है, वह व्यक्ति रात दिन एक समान रहता है और रात को दिन समझता है और दिन को रात समझता है, वही कर्मवीर होता है। क्योंकि वह बहुत संघर्ष करता है, बहुत मेहनत करता है, तब वह कुछ पाता है। कहा जाता है कि जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका जो मंजिल होता है उनके सामने होता है। क्योंकि जो सच्चे मन से परिश्रम करते हैं तो उनको एक दिन अवश्य उनको फल की प्राप्ति हो जाती है कि जो संघर्ष और मेहनत करते हैं। कहा जाता है बाबू कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यह कि एक लड़के की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा या आप लोगों को बताऊंगा कि यह पाठ का नाम कर्मवीर क्यों रखा गया। कहा जाता है कि कहा जाता है कि जो दुनिया सोती है तो वह जागता है, जब दुनिया सोती है तो वह जागता है और जब वह सोता है तो दुनिया जागती है, तब तो वह कर्मवीर बनता है। वह रात दिन मेहनत करता है, रात दिन पढ़ता है, वह परिश्रम करता है उत्साह के साथ, लगन के साथ, तब वह कर्मवीर बनता है। तब उसके नाम इतिहास के पन्नों में लिया जाता है बाबू, तब वह एक अच्छा योग्य और सफल इंसान बन सकता है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि ये स्वामी विवेकानंद भी बात को बताए कि संसार में सच्चे मन से अपना कर्म करो और जो सच्चे मन से अपना कर्म करता है वह कभी असफल नहीं होता है, वह अवश्य सफल हो जाता है। क्योंकि परिश्रम का फल बहुत मीठा होता है। कहा जाता है कि उठो, जागो और अपने ज्ञान इंद्रियों को जगाओ। जब तक अपना लक्ष्य, तुम्हें जब तक परिश्रम करो, जब तक संघर्ष करते रहो कि जब तक से तुम्हारा जो लक्ष्य प्राप्त तुम्हें न हो जाए, तब तक तुम अपना संघर्ष करते रहो, अपना मेहनत करते रहो। और जो अपना मेहनत करेगा, दिमाग को एकत्रित कर उस पर ध्यान देगा, बल देगा, परिश्रम करेगा,
तो वो व्यक्ति अवश्य उसे प्राप्त कर लेगा, क्योंकि संसार में कहा जाता है कि मनुष्य से बलवान कोई वस्तु नहीं है। अगर मनुष्य उससे निष्ठा भाव से अगर चाह जाएगा तो उसे अवश्य प्राप्त कर लेगा, जब वह मेहनत करेगा तो। और जब वह व्यक्ति मेहनत ही नहीं करेगा तो वह नहीं प्राप्त कर सकता है। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, जब महाभारत का युद्ध जब होने वाला था, तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने खुद उपदेश दे रहे थे और अर्जुन को बता रहे थे कि हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, सिर्फ तो अपने कर्म के पात्र हो, फल के पात्र नहीं हो। तुम जैसा कर्म करोगे ठीक वैसा ही तुमको फल की प्राप्ति होगी। और तो अपना कर्म बनो, अपना कर्म करो और कर्मरत बनो और कर्मवीर बनो। सिर्फ तुम्हारा एक ही मार्ग है, कर्म। तो अपना कर्म करो और सच्चे मन से कर्म करो। सच्चे मन से कर्म करोगे तो तुम अवश्य एक महान व्यक्ति बन जाओगे। इसीलिए बहु कहा जाता है कि संसार में सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ होता है अपना कर्म होता है। कहा जाता है कि जिस विद्यार्थी के पास उमंग, हौसला और साहस हो तो वह व्यक्ति जब परिश्रम से, अपने लगन से, मेहनत से पत्थर को फाड़ कर उसे पानी निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास अपार साहस होनी चाहिए और उसके पास शक्ति होनी चाहिए। वह अवश्य अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है बाबू कि अगर एक योद्धा अगर युद्ध भूमि में जाता है, वह युद्ध करने के लिए अगर वह पराजित हो जाता है, अगर फिर वह पराजित होकर अगर वापस लौटकर चला जाता है युद्ध भूमि से, अगर पुनः अगर वह दोबारा युद्ध करने के लिए जाता है तो वह जीत भी जा सकता है। और जो व्यक्ति अगर मन से हार जाता है तो वह व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता है। इसीलिए व्यक्तियों, हर किसी छात्रों को, हर किसी मनुष्य को मन से निराश कभी नहीं होना चाहिए। अपने अंदर उत्साह रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और उमंग रखना चाहिए। जिसके पास साहस हो, अपार साहस हो, वही व्यक्ति तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कि जो एकदम निडर हो, उसके पास डर भय कुछ भी ना हो, वही अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मैं आप लोग को एक और एग्जांपल बता रहा हूं कि जब रामचंद्र जी ने जब समुद्र में जब सेतु बांध रहे थे तो अपने बांदरी सेनाओं से उन्होंने खुद कहा कि जिस व्यक्ति के पास अगर मन में उत्साह हो, तो उमंग हो, तो वह व्यक्ति अवश्य जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेगा उसे अवश्य वह प्राप्त कर लेगा। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, जिस व्यक्ति के पास, जिस छात्र के पास लगन हो, परिश्रम हो, उत्साह, उसके अंदर उत्सव हो, जुनून हो, तो वह व्यक्ति जो चाहेगा सो बन सकता है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ होता है अपना कर्म होता है। कर्म से बढ़कर इस संसार में श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए अपना कर्म करो, रात दिन पढ़ो, रात दिन मेहनत करो, संघर्ष करो। जब संघर्ष करोगे तभी कुछ बनोगे, तभी कुछ पाओगे, और जब संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। इसीलिए जो तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां सोई हुई है, इसे जगाओ और जगा कर तुम लोग अपना लक्ष्य को प्राप्त करो। लगन और परिश्रम के साथ मेहनत करो, उत्साह के साथ मेहनत करो, जुनून के साथ मेहनत करो, तब तुम कुछ बन सकते हो, कुछ पा सकते हो और कुछ योग्य हो सकते हो बाबू। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में अपना कर्म करो। सबकी इतिहास नहीं बनती है, सबका इतिहास में नाम नहीं लिया जाता है, सबका नाम आदर सत्कार से नहीं लिया जाता है। क्योंकि कर्मरत उसी को कहा जाता है कि जो सिर्फ अपना कर्म करता है, सिर्फ अपना कर्म करता है, सिर्फ कर्म करता है। वह पीछे फल की चिंता मुड़कर कभी नहीं करता है कि इसका परिमाण क्या होगा, नहीं होगा। सिर्फ वो कर्म करना जानता है, सिर्फ अपना कर्म करता है, अपना कर्म का अनुसरण करता है और सिर्फ अपना कर्म करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो निष्ठ भाव से अपना कर्म करता है बाबू। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक दलील परिवार की कहानी सुनाऊंगा कि वह किस प्रकार से कर्म वीर बन गया, उन्होंने क्या किया कि कर्म वीर बन गया। आप लोग, मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप लोग नाम सुने होंगे जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन, उनका भी नाम सुने होंगे कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो भी मेहनत किए, संघर्ष किए। महान पुरुष वही बना, महान पुरुष वही बना कि जो लगन और परिश्रम के साथ मेहनत किया, वही अपना मंजिल पाया। जो संघर्ष के साथ, लगन के साथ, उत्साह के साथ, जुनून के साथ उन्होंने अपना मेहनत किया, वही अपना लक्ष्य को प्राप्त किया। आज जो जुनून के साथ, उत्साह के साथ जो मेहनत नहीं किया, उसका मंजिल उससे प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि संसार में मनुष्य से बलवान कोई ऐसा वस्तु नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य से संसार में कोई वस्तु ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य चाहे उसे वह प्राप्त न कर ले। वह कर लेगा जब उसके पास जुनून हो, उत्साह हो, तब
जब तक उसके अंदर उत्साह नहीं रहेगा, मंग नहीं रहेगा, तो किसी भी चीज को, वह चाहे किसी भी वस्तु को वह प्राप्त नहीं कर सकता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को एक कर्मवीर कथा, एक कर्मवीर लड़के का नाम, जो पाठ है, तो कर्मवीर पाठ में एक लड़के के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे कर्मवीर बन गया, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि हमारे बिहार राज्य के प्रांत अंचल में, दुर्गम प्रांत अंचल में एक गांव था। मैं पुनः फिर से आप लोगों को बताऊंगा, जहां नहीं सुना मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कहते कि हमारे बिहार राज्य के प्रांत दुर्गम अंचल में एक गांव था, जिस गांव का नाम था भिखनटोला। हमारे बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत अंचल में एक गांव था, जिस गांव का नाम था भिखनटोला। भिखनटोला गांव का आप लोग का नाम सुनकर आश्चर्य होगा। आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, तो मैं आप लोगों को भिखनटोला गांव के बारे में बता रहा हूं और आप लोग ध्यान से भिखनटोला के बारे में सुनिए। उसी भिखनटोला गांव में एक लड़का रहता था। मैं अभी आप लोग को यह बता रहा हूं कि जो भिखनटोला गांव था, तो भिखनटोला गांव में वहां पर शिक्षा का नाम निशान कुछ भी नहीं था। वहां के लोग अशिक्षित थे, गरीब थे, निर्धन थे। वे किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करते थे, क्योंकि वहां के लोग गरीब थे। जो भिखनटोला था, गांव था, तो गरीबों की बस्ती था। वहां पर शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। शिक्षा के बारे में कोई जानते ही नहीं थे कि शिक्षा क्या है। उसी गांव में एक लड़का रहता था, जिस लड़का का नाम था राम परवेश राम। भिखनटोला एक गांव था और भिखनटोला गांव में एक लड़का रहता था, जिस लड़का का नाम था राम परवेश राम। मैं राम परवेश राम की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आप लोग राम परवेश राम की कहानी ध्यान पूर्वक से बाबू सुनिए और समझिए कि राम परवेश राम कौन था और कहां का रहने वाला था। राम परवेश राम एक गरीब परिवार का लड़का था। राम परवेश राम एक गरीब परिवार का लड़का था और राम परवेश के परिवार में माता पिता भाई बहन के टोटल 4 सदस्य रहते थे। और भिखनटोला गांव से कुछ हटकर उन लोगों ने कुछ बस्ती बनाकर रहते थे। और जो राम परवेश राम का जो घर था, तो मिट्टी का घर था, जिसे हम खपड़ पोस बोलते हैं। मिट्टी का घर था और वे किसी प्रकार से वे लोग उस घर में, उस गांव में अपने जिंदगी को गुजारते थे और अपना गुजर बसर करते थे। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जो भिखनटोला गांव था, एकदम दरिद्र गांव था, निर्धन गांव था। और उसी गांव में राम परवेश राम और उसके माता पिता भाई बहन सब लोग रहते थे। राम परवेश राम के जो पिता थे, तो उनके जो पिताजी थे, तो किसी प्रकार से मजदूरी करते थे, काम करते थे और वे काम करते थे और जो कुछ पैसा कमाते थे, उसी से परिवार का भरण पोषण चलता था। क्योंकि राम परवेश राम के घर पर भी कुछ उतना पर्याप्त रूप से खाने के लिए
नहीं था। कहा जाता है कि राम परमेश्वराम का जो बाबू घर था वह मिट्टी का घर था। किसी प्रकार से वे लोग उस घर को ढक दिए थे पोला वोला से। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब घाम उगता था सूर्य का प्रकाश तो किसी प्रकार से वे ढक लेते थे। बाकी जब अगर सूर्य का प्रकाश उगता था तो किसी प्रकार से उससे बच जाते थे, ढक लेते थे। बाकी जब बारिश होती थी बाबू तो वे लोग रात उन लोगों को बैठकर बिताना पड़ता था। इतना वे लोग गरीब परिवार के थे। मैं आप लोगों को उसी एक गरीब परिवार की कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। क्या हुआ कि संसदीय व्यवस्था के द्वारा क्या हुआ कि भिकनटोला गांव में एक समाज के तौर पर समाज की तरफ से वहां पर एक प्राथमिक स्कूल का योजना बनाया गया। और जब योजना बनाया गया बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, उस गांव को शिक्षित बनाने के लिए, तो क्या हुआ कि जो शिक्षक थे तो शिक्षक ने एक दिन क्या हुआ कि भिकनटोला गांव को देखने के लिए उन्होंने भिकनटोला गांव आए थे कि भिकनटोला गांव के लोग का जो रहन सहन किस प्रकार से है और कैसा नहीं है उसके बारे में चलकर समझ और लिया जाए। मेरे विद्यार्थियों, जब क्या हो कि एक दिन शिक्षक ने जब भिकनटोला गांव घूमने के लिए आते हैं तब क्या हुआ कि जो राम परमेश्वराम था तो वह छोटा सा लड़का था और वह कुछ अपने मित्रों के साथ वह खेल रहा था और सबसे गरीब परिवार का वो भी था और फटे वस्त्र वह पहना हुआ था। तब तक क्या हुआ कि जो शिक्षक थे तो लड़कों को खेलते हुए जब देखे तो उन्होंने उसमें से सबसे दलील और सबसे गरीब लड़के को देखकर उन्होंने अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद उन्होंने बोलते हैं कि बाबू मैं आज से इस विद्यालय में पढ़ाई जो प्रारंभ करूंगा और तुम इस विद्यालय में पढ़ने के लिए रोज आना। वह राम परवेश राम ने क्या किया कि वह विद्यालय में रोज प्रतिदिन पढ़ने जाने लगा। कहा जाता है कि जब वह पढ़ने जाने लगा तो उसके गुरु उसको मन तन से पढ़ाने लगे और जो राम परमेश्वराम था तो इसका भी जो मन पढ़ाई में लग गया। यह भी अपना पढ़ाई मन तन से करता था क्योंकि राम परमेश्वराम एक मेहनती परिश्रमी लड़का था। इसीलिए जब वह परिश्रमी लड़का था और मन तन से पढ़ाई करता था, जो उसके गुरु थे उस पर बहुत संतुष्ट हुए, खुश हुए कि जो राम परमेश्वराम है तो वह बहुत मेहनती लड़का है और दिमाग भी उसके पास था और जो कुछ उसे गुरु से बनाने के लिए याद करने के देते थे वह बना देता था, याद कर देता था क्योंकि अपने क्लास भर में सबसे पढ़ने में वह तेज था, भले ही वह गरीब था उससे मतलब नहीं है। वो कहा जाता है वो गरीब हो अमीर हो उससे मतलब क्या है, पढ़ाई में सब ये सब खत्म हो जाता है, लिप्त हो जाता है। इसका कोई जातवाद का ऊंच नीच का कोई स्थान नाम नहीं रह जाता है क्योंकि सब लोग एकत्रित बनाकर एकाग्र बनाकर सब लोग अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं और पढ़ते हैं। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जो राम परमेश्वराम था तो पढ़ने में तेज था, अपने सब साथियों से पढ़ने में तेज था, भले वह गरीब परिवार का था। क्या हुआ कि जब वहां से अपने गांव से जब वह पास होता है तो उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। क्या हुआ कि जिस पर कहा जाता है कि प्राणी को मुक्ति तभी मिलती है कि जब गुरु का आशीर्वाद हो तब। प्राणी को कहा जाता है कि मुक्ति जब तक गुरु का आशीर्वाद ना हो तब तक प्राणी को मुक्ति कभी नहीं मिलती है। और जिस विद्यार्थी पर गुरु का कृपा हो जाता है उस विद्यार्थी का जीवन धन्यमय हो जाता है और उस व्यक्ति का लाइफ जो होता है वह सुधर जाता है और वह एक अच्छा इंसान बन जाता है क्योंकि कहा जाता है कि राम परमेश्वराम पर उसके गुरु का कृपा था और उन्होंने खुद कह दिए थे कि तुम इस संसार जहां भी जाओगे पढ़ने के लिए तहां भी नाम कमाओगे। बाबू क्या हुआ कि राम परमेश्वराम के जो परिवार लोग थे जो परिवार लोग थे जो उनके माता पिता थे उन राम परवेश को पढ़ाने के लिए उनके माता पिता के पास पैसा नहीं था क्योंकि राम परमेश्वराम एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। वो पढ़ने में भलो हूँ तेज था, कितना हूँ न तेज था, बाकी उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। वह लाचार था, गरीबी से लाचार था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था।
पढ़ने के लिए जब अपने गांव से जब पास होता है तो उसको कुछ छात्रवृत्ति मिल जाती है, और मिलने के बाद क्या होता है, कुछ छोटे छोटे बच्चों को वह पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद क्या करता है कि वह शहर में जाकर दाखिला ले लेता है। शहर में वह चला जाता है विद्यालय में, यानी उच्च विद्यालय में चला जाता है। जब वो उच्च विद्यालय में चला जाता है, हाई स्कूल में चला जाता है, जब वो हाई स्कूल में जाता है तो वो क्या हुआ कि वो किसी प्रकार से उन्होंने अपना नाम लिखवाया। मैं अभी आपको बताया कि राम परवेश राम के नाम लिखवाने के लिए तक उसके पास पैसा नहीं था। उसको कुछ सरकार की तरफ से, स्कूल की तरफ से छात्रवृत्ति मिल गई, और वे छोटे छोटे बाबू बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्होंने शहर के हाई स्कूल में जाकर दाखिला ले लिया, अपना नामांकन करवाया। और उन्होंने जब करवाया तो उस क्लास में भी शिक्षक जो थे राम परवेश राम का मान सम्मान करते थे, क्योंकि जो राम परवेश राम था तो वह पढ़ने में बहुत तेज और तराल लड़का था। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जब राम परवेश राम जब पढ़ रहा था तो खुद उसके पास पैसा नहीं था। अपने मेहनत पर और अपने अंदर जुनून उत्साह भरकर वह पढ़ता था। कहा जाता है कि जिसके पास हौसला हो, उत्साह हो, साहस हो तो वह पढ़ सकता है, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है, वह कर्मवीर बन सकता है। जब उसके पास पैसा नहीं है तभी भी उसके पास सिर्फ हौसला होनी चाहिए। अगर हौसला है तो वह जो प्राप्त करना चाहेगा उससे अवश्य वह प्राप्त कर लेगा बाबू। वही राम परवेश राम था, उसके पास पैसा नहीं था। वह छात्रवृत्ति से लेकर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर तब वह शहर में जाकर हाई स्कूल में अपना नामांकन कराया, अपना नाम लिखवाया। तब वही जो राम परवेश राम था अपना पढ़ना शुरू कर दिया। कहा जाता है उन्होंने लगन और परिश्रम के साथ पढ़ा, मेहनत से पढ़ा, मेहनत किया। और राम परवेश राम इतना मेहनत करता था, इतना मेहनत करता था, कोई एकदम परिश्रमी लड़का निकल गया कि ताकि उसे कॉलेज में जितने सब लड़के पढ़ते थे तो सब लड़कों से राम परवेश राम पढ़ने में तेज था, क्योंकि वह इतना मेहनत करता था, इतना परिश्रम करता था कि ताकि सब लोग, कहा जाता है विद्यार्थियों कि जब अगर कहा जाता है कि राम परवेश वही राम, आचार्य कर्मवीर वही बनता है कि जो व्यक्ति लगन और परिश्रम के साथ अपना मेहनत करता है, संघर्ष के साथ मेहनत करता है। कहा जाता है कि जो सोता है वह खोता है, जो जागत है वह पावत है। संसार में कहा जाता है कि जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। उसी प्रकार से जो राम परवेश राम था तो कहा जाता है कि दुनिया सोती थी तो वह जागता था, और जब वह जागता था तो दुनिया सो जाती थी। मेरे विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये हुआ कि वह रात और दिन को एक समान समझकर वह पढ़ता था, लिखता था, क्योंकि जब दुनिया सोती थी तो वह जागता था, और जब वह जागता था तो दुनिया सो जाती थी। वो इतना संघर्ष करता था, इतना मेहनत करता था, सब गांव के लोग सो जाते थे तो वह अपना पढ़ता था, क्योंकि वह परिश्रमी था, संघर्षशील था, उसके अंदर उत्साह था, उमंग था कि मैं अपने जो परिवार, जो हमारा जो परिवार जो गरीब में जकड़ रहा है, मैं उस गरीब के जंजीरों से मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और वही कहा जाता है कि जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं तो अवश्य उनके जीवन में अवश्य सुख, चैन, वैभव अवश्य मिलता है। मेरे विद्यार्थियों, दुनिया सोती थी तो वह जाकर पढ़ता था, मेहनत करता था, परिश्रमी करता था। कहा जाता है कि विद्यार्थी होते हैं वही जो लगन और परिश्रम से जो मेहनत करते हैं और उमंग के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वहां से जब वह हाई स्कूल से जब पास हो जाता है तो वह विश्वविद्यालय में चला जाता है। वह विद्यार्थियों जब विश्वविद्यालय में जब वह चला जाता है तो स्नातक, जिसे हम बीए बोलते हैं, बीए वह प्रथम स्थान से पास किया, और हर क्लास शुरू से लगाई लास्ट तक, प्रथम से लगाई एकदम स्नातक तक उन्होंने कुल प्रथम स्थान से ही पास किया। और उन्होंने क्या किया कि भिखनटोला गांव का नाम ही रोशन कर दिया, क्योंकि बाबू उस भिखनटोला गांव में कोई शिक्षित नहीं थे, सब लोग अशिक्षित थे। और वहीं राम परवेश राम ने इतिहास रच दिया और उस भिखनटोला का नाम रच दिया। और उन्होंने राम परवेश राम को देखकर जितने सा भिखनटोला के लड़के थे, गांव के लड़के थे, वो भी संघर्ष करने लगे, मेहनत करने लगे, क्योंकि राम परवेश राम पर गुरु की कृपा थी, गुरु की महिमा थी। इसीलिए कहा जिस पर गुरु की कृपा हो, महिमा हो, वह संसार में कहीं असफल नहीं हो सकता है, वह अवश्य सफल हो सकता है। क्योंकि जिस पर गुरु की कृपा बनी रहे तो वह संसार में जो चाहेगा सो बन सकता है, जो चाहेगा सो प्राप्त कर सकता है।
और वह जहाँ जाना चाहेगा वहां ऊपर जा सकता है। मेरे बाबू विद्यार्थियों, यही राम परवेश जब कहा जाता है उन्हें इतना संघर्ष मेहनत करता था कि ताकि वह अपने परिश्रम से वह एक दिन महान बन गया और भिखनटोला गांव का नाम रोशन कर दिया। मेरे बाबू जब वही राम परवेश जब पढ़ लिख लेता है तो पढ़ लिखने के बाद क्या हुआ कि एक दिन वही जो राम परवेश था तो एक अच्छा इंसान बनकर जब अपने घर वापस लौट कर आता है, कहा जाता है कि उन्हें IAS बन गया, इंडियन इंस्पेक्टर बन गया। जब आता है तो गांव में हाहाकार मन जाती है कि ये कौन आ गया ये दुर्गम गांव में और इतना निर्धन परिवार में और इतना बड़ा आदमी बनकर कौन आ गया। तो मेरे विद्यार्थियों, वही जो राम परवेश था कि जो अपने लगन परिश्रम के साथ पढ़ा था, मेहनत किया था, वही राम परवेश ने क्या हुआ कि एक दिन एक महान व्यक्ति बनकर आ गया, एक अच्छा इंसान बन के गया और उन्होंने सदैव के लिए अपने गरीब को खत्म कर दिया। कहा जाता है बाबू कि लक्ष्मी उसी के पास होती है कि जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, क्योंकि वह दुख सुख में वह घबराता नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से सक्षम होता है और उसके योग्य जो होता है और वह योग्य जो होकर वह अपने कार्यों को करता है। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं, समझते हैं कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है खुद उसी कर्म के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए विद्यार्थियों के पास जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और उमंग होनी चाहिए और उसे दिन रात मेहनत करनी चाहिए ताकि वो भी महान व्यक्ति बन जाए। संसार में सबसे बड़ा प्रधान कर्म होता है, अपना उस मनुष्य को कर्म करना चाहिए और कर्मवीर बनना चाहिए, क्योंकि जब कर्मवीर बनने के लिए मनुष्य को बहुत कुछ खो देना पड़ता है, बहुत कुछ पीछे छोड़ देना पड़ता है, तब तो वह कुछ बनता है। मनुष्य को मोह में सब कुछ त्याग देना चाहिए, त्याग कर निष्ठा भाव से उसे कर्म करना चाहिए, उसे कर्म रथ बनना चाहिए और जब तक वो कर्म रथ नहीं बनेगा तब तो कर्म वीर का पात्र नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, कर्म करो और जुनून के साथ कर्म करो, मेहनत के साथ कर्म करो और लगन के साथ कर्म करो, क्योंकि जो कर्मवीर होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। एक इसमें परिश्रमी की कथा आप लोग को सुनाई गई और बताई गई कि राम परवेश एक जो लड़का था वह परिश्रमी था, मेहनती था, उसके अंदर उत्साह था कि मैं एक दिन एक महान व्यक्ति बन जाऊंगा, एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। आप लोग कहीं भी जब इस पाठ को पढ़िएगा या विश्वविद्यालय में आज भी जो इस पाठ को पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तब पर भी कर्मवीर का नाम आदर और सत्कार से लिया जाता है, क्योंकि कर्मवीर एक वैसा लड़का था कि जो उन्होंने इतिहास रच दिया और उसका नाम इतिहास के पन्नों में आ गया, क्योंकि वैसा उन्होंने कर्म किया। इसीलिए कहा जाता है विद्यार्थियों कि कर्म करो, जुनून से करो, मेहनत से करो, ताकि संसार में गरीब कोई नहीं है। उसका अगर गरीब वो है तो उसका सिर्फ उसका मन गरीब है और वो गरीब नहीं है। जिसका अंदर हौसला हो, उमंग हो, उत्साह हो तो वह अवश्य अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा संघर्ष ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। विद्यार्थियों का जितना वह संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, ठीक उसी मेहनत के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होगी। मेरे विद्यार्थियों, इसलिए संघर्ष करो, अपने ज्ञान दुनिया को जगाओ, सोने मत दो। कहा जाता है कि नदी मत बनो, सागर बनो। नदी नहीं, सागर बनो, आदमी नहीं, मुनि बनो। अगर मुनि बन जाओगे, सागर बन जाओगे तो महान बन जाओगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो नदी होती है, कहा जाता है कि जो नदी होती है तो नदी का जब पानी बहते हुए जब समुद्र में जब चला जाता है तो समुद्र उसे अपने में मिमोल लेता है, यानी समेट लेता है। उसी प्रकार से अगर संसार में कहा जाता है कि अगर हर एक इंसान के पास जब किसी प्रश्न का या किसी समस्या उसके पास जब उसका समस्या का समाधान जो होता है उसे जब नहीं मिलता है तो वही उस मुनि के पास जाता है, तो मुनि खुद उस समस्या का कुछ न कुछ उपाय निवारण अवश्य निकाल देता है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, सागर बनो और मुनि बनो। जो ये बात को सोच लेगा तो वह अवश्य महान बन जाएगा और अवश्य वह व्यक्ति इस दुनिया में अपना नाम अवश्य उजागर
कर देगा। जब इतना वह अपने दिमाग में बात को रखेगा और सोचेगा, तब मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों, संघर्ष करो, मेहनत करो। जितना मेहनत संसार में जो जितना करता है खुद उतना उससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि संसार में आप लोग देखे हैं कि महान वही व्यक्ति बना है जो पूरा अपन जिंदगी उसमें अपना कुर्बान कर दिया, त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, तभी तो वह कर्मवीर बना, तभी तो उसकी इतिहास बनी, तभी तो उसका नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार से उसका नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए अपना कर्म करो, मेहनत करो और अपने ज्ञान दुनिया को जगाओ और जगाकर कर्मरत बनो, अपना कर्म करो। मेरे विद्यार्थियों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अवश्य मिलूंगा। और जो मेरे विद्यार्थी जब नए चैनल पर होंगे, जो अगर विद्यार्थी इस बात को नहीं जानते हैं कि जो हम लोग का पढ़े हो वो ऑनलाइन शुरू हो गया, तो उनको आप लोग SMS कर दीजिए और उन लोगों को आप बता दीजिए कि ताकि जो हम लोग का जो पढ़ाई वो शुरू हो गया है। और मैं आप लोगों को इसी प्रकार से जो वीडियो है जितना मैं आप लोगों को बनेगा, मैं उतना आप लोगों को सक्षम रूप से आप लोगों को मैं सेवा प्रदान करूंगा। और आप लोग घर पर मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, उत्साह से पढ़िए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा जो अपना संघर्ष होता है, मेहनत होता है। और जितना जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, खुद उस मेहनत के अनुसार उससे फल की प्राप्ति होती है। और मैं आप लोगों को वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया और मैं फिर कल अगले वीडियो में मिलूंगा आप लोगों से। धन्यवाद।